Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 35 in the lesson of जंतुओं की संरचना एवं कार्य। तो आइए क्लास 6 के लेसन 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मनुष्य की तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं। अच्छा, तंत्रिका तंत्र का मतलब समझते हो? तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ जैसे सुई चुभा तुरंत ब्रेन को सूचना मिल करते हैं ना, चोट लगती है अरे बाप को करते हैं ना, तुरंत इसको पता लगता है ना, माने जिस अंग से हमारी संवेदनशील सूचनाएं तुरंत ब्रेन को सिग्नल हो जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है, हमको एहसास होने लगता है कि हमको सुई चुभ गई है, चोट लग गई है, चाहे फलाने ने मार दिया है, चाहे सांप काट लिया है, कुछ न कुछ हो गया, उसे को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तब कहता है कि उसी तंत्रिका तंत्र, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? मस्तिष्क, रीढ़-रज्जु, तंत्रिका है ना? कितने हैं? 3। तब है कि मस्तिष्क किसे कहेंगे, किसे क्या है? कहता है कि मस्तिष्क विचार और बुद्धि का वह स्थान है और पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। सही है कि नहीं? मस्तिष्क से ही बुद्धि और विचार की गणना की जाती है। हम अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, यानी शरीर का पूरा सेंटर क्या है? मस्तिष्क है। यहीं से कोई काम हम सोचते हैं, करवानित करते हैं या संचालित करते हैं या बंद करते हैं। नहीं, भूख लगती है तो इसको पता हो जाता है ना, तुरंत सोचने लगता है भूख चाहिए, खाना खा लेते हैं, जब पेट भर जाएगा तो तुरंत कहेगा मत का पेट भर, ये सूचना देता है ना। विचार के आदान प्रदान का एक सूचना केंद्र है कि नहीं है ना? तो कहता है कि मस्तिष्क विचार और बुद्धि का स्थान है और पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यहीं से पूरी शरीर की गड़बड़ी पड़ती है। हमको पानी पीना है, हमको पेशाब करना है, हमको पढ़ने जाना है, हमको कपड़ा पहनना है, हमको ठंडा लग रहा है, हमको फलाना ने गाली दिया, हमको शिक्षक ने समझाया, इसको पूरी चीज को कौन समझाता है? मस्तिष्क से ही हम जानते हैं। उसको कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क। अब क्या? मस्तिष्क से हिलने, छूने, सूंघने, ठीक है ना, स्वाद लेने, सुनने और देखने की क्षमता का संचार होता है। एक सिग्नल भेजता है कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं उसका स्वाद कैसा है, हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, गा रहे हैं, हमको गाना है, हमको चुप हो जाना है, सारी सूचना कौन देता है? मस्तिष्क। यह एक छोर से संदेश को ग्रहण करता है तथा दूसरे छोर से संदेश को भेजता है। एक तरफ से सूचना उसको मिलती है और दूसरे तरफ से तुरंत सिग्नल कर देता है कि आपको प्यास लगी है, हमको कांटा चुभ गया है, हमको सांप काट लिया है, हमको पानी गर्म में हाथ जल गया है, ये नहीं बताता है। एक तरफ से सूचना मिलती है, दूसरे तरफ से आभास होना तुरंत भेजने लगता है दिमाग। जैसे मोबाइल में एक बार गाना सुन लो, नीचे फिर लाइन में लग जाएगा, दूसरा गाना लगता है ना, फिर उसको सुनोगे तो तीसरा उसी टाइप का गीत बिना कुछ कहे लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो वो तंत्रिका तंत्र उसमें है, मोबाइल में भी है, वो भी इसी के सहारे चलता है। अगर उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता कि तुम क्या चाह रहे हो, क्या देखना चाहते हो, दूसरा गीत लाता है। अगर बहुत बढ़िया चीज किसी का भजन सुनना चाह रहे हो तो तमाम तरह के उसी तरह का भजन आ जाएगा ना। वही चीज, सेम चीज हमारा मस्तिष्क है, वही चीज मोबाइल भी है। एक छोर से संदेश को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, और दूसरे छोर से संदेश को भेजता है। तो किसका काम है? तो पूछा जाए कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, तंत्रिका तंत्र है क्या? हाँ, जो आभास कराता है किसी भी चीज को, वही तंत्रिका तंत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं मोबाइल की भाषा में सेंसर। नहीं तो सेंसर पूरे शरीर में सेंसर लगा हुआ, थोड़ा सा चुभेगा तुरंत ब्रेन को चला जाएगा, चुभ रहा। मस्तिष्क क्या है? तब विचार और बुद्धि का भंडार है, मैंने पूरे शरीर का कंट्रोलिंग बिंदु है, वहीं से संचालित होता है, पूरे शरीर पर नियंत्रित करता है। अब है कि रीढ़ रज्जु क्या है? मस्तिष्क हो गया, रीढ़ रज्जु क्या है? कहता है रीढ़ की हड्डी शरीर में अपने आवरण के अंदर अपने मारे के उत्तकों से जुड़ी होती है। जो रीढ़ की हड्डी देखो पीछे होती है ना, रीढ़ की। अच्छा, रेडियो कभी टेप खुला है, कभी देखे हो? उसमें तार बंडल रहता है, केबल किया रहता है, 4-5 तार एक में केबल किया रहता है ना। उसी तरह रीढ़ की जो हड्डी है ना,
देखो यहाँ से नसें देखो जितनी देख रहे हैं ना, यहाँ से पूरी नसें छितराकर पैर में गया है ना, फिर यहाँ से जाकर उंगलियों में गया है, उसी तरह वही नसें सीधे सीधे आया है हमारे हाथ में गया है। हाँ, वही नसें ब्रेन से आकर उसमें जुड़ी हैं, यहाँ से आया अब ब्रेन से है, वहाँ ज्वाइंट है। अगर एक नस दिमाग का बैठेगा तो हाथ झंझनाना शुरू हो जाएगा, पैर का काम करना बंद हो जाएगा, है ना। तो सारी नसें कहाँ केंद्रित है, इसमें जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसी के अंदर केबल किए हुए भगवान ने। उस पर से रीढ़ की हड्डी है टाइट, और उसके अंदर है इसलिए कि पतली पतली नसें हैं। टीवी रेडियो में देखते हो कैसा मोबाइल में रहता है, वैसे अगर चोट लगे तो टूट जाएगा, नहीं टूट जाए। इसलिए इस रीढ़ की हड्डी के अंदर केबल किए हुए हैं कि सुरक्षित वहीं पड़ा रहे। एक नस कोई बैठेगी तो पता चलेगा कि हाँ थोड़ा उठते न, पैरवा से उठले ना जाए, तो डॉक्टर चेक कराता है तो जान जाता है कहाँ गड़बड़ी है। तो इसका कंट्रोलिंग दिमाग से है। वो निर्देश जब सिंगल उसको भेजेगा कि तुम हाथ उठाओ, तब न उठेगा जी। सिंगल भेजेगा हाथ को नीचे करो, नीचे कर लेंगे। और सिंगले नहीं भेजेगा तो कैसे उठेगा, कैसे बंद होगा। इसका मतलब सारा कंट्रोलिंग ब्रेन से यानी मस्तिष्क से है, ठीक है ना। तो अब आओ, रीढ़ की हड्डी शरीर में अपने आवरण है, आवरण का मतलब ढक्कन, ढक्कन है ना जी। अंदर अपने मार्ग के ऊतकों से जुड़ी होती है या रीढ़ की हड्डी के अंदर ढकी रहती है। यह बहुत ही नाजुक पतली पतली तारों जैसा होती है, वही सारा काम करती है। आँख को, ब्रेन को, चोट को लगना, घाव को लगना, अपना सूचना देती है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो रीढ़ के अंदर ऊतकों से बनकर रीढ़ की हड्डी से ढकी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं, रज्जु। अब तंत्रिका क्या है, तंत्रिका एक तंत्रिका था, तंत्रिकाएं क्या है। तंत्रिका शरीर के भीतर एक केबल जैसी संरचना है, बताया ना, जो उनके कार्य करने की क्षमता के हिसाब से डिजाइन की गई है, जिसे तंत्रिका कहते हैं, ठीक है ना। सारी सूचना तो मिलती है, लेकिन उसका सारा कनेक्शन एक केबल की तरह डिजाइन करके उसी में रखा होगा, जुड़ी हुई है। आँख का काम होगा, आँख पर कोई दिक्कत आएगी तो उसको सूचना करेगा, कान में कोई दिक्कत होगी तो उसका सूचना करेगा, दांत में कहीं टीस मारेगा तो उसका सूचना देगा, पेट में गड़बड़ी होगी तो उसकी सूचना देगा ना जी। तो ये सारा काम किसका है, तंत्रिकाओं का। तंत्रिका शरीर के भीतर एक केबल जैसी संरचना है जो उनके कार्य करने की क्षमता के हिसाब से डिजाइन की है। जैसा जिसका काम है वैसा उसका रूप है, आकार है, डिजाइन है। अब है तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई कितनी हो सकती है, कहता है 1 मीटर तक हो सकती है। डाउट है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, नहीं इसलिए लिखा है शक्ति है, डिफरेंट नहीं है। तो 1 मीटर से कम बेस भी हो सकती है, लेकिन लगभग 1 मीटर माना जाता है। सूक्ष्म जंतु जैसे अमीबा तथा स्पंज में कोई तंत्रिका नहीं होता, इसमें कोई शरीर में तंत्रिका नहीं होता कि चीजों कैसे पता चली नहीं होती है, फिर भी संवेदना कैसे ग्रहण करता है। उसमें सुई चुभाओगे, मारोगे, पीटोगे, कैसे जानेगा, समस्त शरीर द्वारा, ठीक है ना, समस्त शरीर द्वारा। अब देखो कुत्ता कैसे जानता है, देखो कभी भी सोता है तो कान में जमीन पर रख के, कोई आएगा हमस मिलेगा तो तुरंत जग जाएगा। उसी तरह सांप है, सांप जमीन पर लेटा रहेगा, कोई सो आएगा तुरंत खड़ा हो जाएगा, कोई मारे आओ, ठीक है ना। तो सब वही सब रीढ़, रज्जु, तंत्रिका और मस्तिष्क, सारा का काम संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है कुल मिलाकर, लेकिन सबका काम अलग अलग बटा हुआ है। नहीं, अब जैसे घर में बड़े हैं तो बड़ों का काम है पैसा कमा के लाना, हाँ, औरतों का काम है सब सामान को संजो को रखना, खाना बना के बच्चों को, हस्बैंड को, बेटा बेटी को खिलाना। अब बच्चों का क्या काम है, स्कूल जाना। तो सबका काम बट गया कि नहीं बट गया, रहते तो सब एक ही घर में है, ये सब एक ही घर में रहेगी। मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, तंत्रिका सब हमारे शरीर के अंदर नहीं है, लेकिन सबका काम बटा गया ना, जिस तरह घर में बटा है उसी तरह इसका भी काम है। मुखिया का काम है सारा व्यवस्था का, तो मुखिया है ना, सारा देख रेख सारे पूरे को करना है, सबको सिग्नल यहीं से जाना है कि नहीं। और उसके बाद अंदर शरीर में भी बटा हुआ है कि अंदर तो सब हम करेंगे, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेवारी है। नहीं, अब जैसे तुम लोग घर से जाओगे, एक लोटा पानी लो तो नहीं लगोगे, तो छोटा छोटा काम हो गया ना जी। तो जो छोटे मोटे काम है सब और अंगों को करना है, इसलिए सारी जिम्मेवारी बटी हुई है। इस प्रकार आप मनुष्य के तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क क्या है, रीढ़ रज्जु क्या है, तंत्रिका क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई क्या होती है,
तथा सूक्ष्म जंतु जिसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता वह कैसे संवेदनाओं को ग्रहण करता है, इसकी जानकारियाँ आप आसानी से जान गए। हमको उम्मीद है कि यह जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। लेकिन समझ में आना तब माना जाएगा पूछने पर बताया जाए, है ना। और जो लोग बात कर रहे हैं फुसरू का बताएंगे, तो वही चीज़ है। चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं। पूछा जाए मस्तिष्क क्या है, कौन बताएगा? बोलो, अपनी भाषा में बोलो। पूरे मस्तिष्क पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। चलो बैठो। तंत्रिका तंत्र क्या है? बोलो। किसी चीज को छूने से हमें आवाज देता है, उसी को तंत्रिका तंत्र। चलो अपनी भाषा में, ठीक है। और कोई बताओ। रीढ़ रज्जु क्या है? बोलो कोई। हाँ, जो शरीर के रीढ़ के हड्डी शरीर में अपने मांस पर जुड़ी होती है, उसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। तो चलो बैठो। तंत्रिकाएं क्या हैं? इस लड़कियों बोलो इधर। तंत्रिकाएं क्या है? कोई बोलो और लड़का। खाली देखते हैं मुंह। बोल का तुम लोग कहीं नहीं बोलती है जी कुछ? बोलो। हाँ, तंत्रिका शरीर के भीतर एक केवल केबल के जैसा संयोजित रहती हैं, केबल के अंदर, केबल की तरह। अच्छा, तंत्रिका तंत्र की क्या नाम है? तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई कितनी होती है? हाँ, तुम इधर बोलो। बोलो। हाँ, 1 मीटर। अच्छा, अगर किसी शरीर में तंत्रिका तंत्र न हो तो वह कैसे संवेदना को ग्रहण करता है? बोलो। हाँ, बोलो। समस्त शरीर द्वारा। हाँ, समस्त शरीर द्वारा। चलो, जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, और नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद। खाली कहानी सुनते हो, तुम लोग बोलते बहुत कम लोग हो। तो अभी आप विज्ञान के इस लेसन में क्या क्या पढ़े कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? कौन कौन है? मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, तंत्रिका है। मस्तिष्क क्या है? बहुत आसान तरीका से, मस्तिष्क क्या है? पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। एक भाषा में सबसे पहले सारा चीज मस्तिष्क से ही कंट्रोल होता है, संचालित होती है। रीढ़ रज्जु क्या है? यह क्या है? हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अंदर वो छिपा हुआ जो भी चीज है उसको हम रीढ़ रज्जु कहते हैं। रीढ़ को उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, चोट लगने पर टूटे फूटे नहीं, तो रीढ़ रज्जु है। अब है तंत्रिका क्या है? तो कहता है तंत्रिका शरीर के भीतर एक केबल जैसी संरचना होती है। केबल सबको मिलाकर एक जगह केबल जैसा बना दिया जाता है, और वहीं से सारा चीज संचालित। एक जगह रहेगा तो सुरक्षित भी रहेगा, सुरक्षित रहता है। तुम लोग को देख रहे हैं बदमाशी। और क्या है? तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई कितनी हो सकती है? 1 मीटर। और सूक्ष्म जंतु जैसे अमीबा और स्पंज में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता तो वह कैसे संवेदना को ग्रहण करता है? पूरे शरीर से। तो इस प्रकार इन सारी जानकारियों को बहुत ही इजी वे में समझाया गया। हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर बैठे इस मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, तंत्रिका तंत्र के विषय में आसानी से जान सकें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, नमस्कार, ओके।